ओम शांति। सबसे पहले सभी अपने को निराकार स्थिति में स्थित करेंगे। संकल्प करें, मेरे शरीर के पांचों तत्व प्रकृति के तत्वों में विलीन हो गए और मैं रह गई निराकार चमकती हुई मणि। सभी बैठेंगे कुछ क्षणों के लिए इस फीलिंग में। आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर बैठकर कानों के द्वारा सुनती है। मैं आत्मा इस देह की मालिक हूं। इस फीलिंग में रहने से हमें स्वराज अधिकारी बनने में मदद मिलती है। हम सभी क्लासेस में कई दिन से ब्रह्मा बाबा की महिमा सुन रहे हैं। बाबा सबसे पहले स्मृति स्वरूप हुए। स्मृति दिवस उनकी संपूर्ण स्थिति की यादगार में है। सभी जानते हैं बाबा स्मृति के साथ एक शब्द यूज करते हैं, समर्थी। दोनों पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, लेकिन लक्ष्य है सभी स्मृति स्वरूप हो जाएं। अब 1 घंटे में हम सभी अपने को उन स्मृतियों में ले चलें जिनमें बाबा पहले दिन से ही रहे हैं। तो हमारा भी स्मृति दिवस वरदानी दिवस बन जाएगा। ये वरदानी दिवस भी है। आज के दिन बाबा वरदान देते हैं भोलेनाथ के रूप से, और अब आकर भी हम सभी को वरदानों से शक्तिशाली बनाएंगे। वरदानों से हमारी इस अलौकिक यात्रा को सरल करेंगे। मैं आप सभी के सामने एक बहुत सुंदर विजन रख रहा हूं, जो ब्रह्मा बाबा के सामने थी पहले ही दिन से। आप सभी ने बाबा की कहानियों में या क्लासेज में सुन लिया है। जैसे ही शिव बाबा इस धरा पर आए तो ब्रह्मा बाबा को बहुत सारे अनुभवों के साथ उनके संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार भी कराया। उस समय ये बात बहुत प्रचलित थी कि सूक्ष्म वतन में हम सभी का संपूर्ण स्वरूप भी है, वैसा ही हमें बनना है। अब जरा सभी सूक्ष्म दृष्टि से ऊपर की ओर देखें। अपने संपूर्ण स्वरूप को देखें। सूक्ष्म लोक में ऊपर आकाश में सभी निहारें अपने दिव्य नेत्र से मेरा संपूर्ण स्वरूप ऊपर है। संपूर्ण अर्थात सभी किनारे छूटे हुए हैं। केवल लाइट ही लाइट है। चारों ओर किरणें निकल रही हैं। मस्तक में आत्मा बिल्कुल अलग चमक रही है। देखें सभी अपने संपूर्ण स्वरूप को ऊपर, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप। ये हमारा ही संपूर्ण स्वरूप धीरे धीरे नीचे उतरता है
और मुझ में समा गया। सभी अपने को यहीं उस स्वरूप में ले आए। मैं संपूर्ण फरिश्ता हूं, चमकती हुई आत्मा लाइट के शरीर में विराजमान। ऊपर से बाबा की किरणें पड़ रही हैं। सभी किरणों के नीचे आ जाएं। ये एक बहुत अच्छा अभ्यास है, हम सभी इस पर ध्यान दें। अब कुछ समय के लिए हम एक और अभ्यास करेंगे, फरिश्ता सो देवता। जैसे ब्रह्मा बाबा को पहले ही दिन से ये स्मृति स्पष्ट थी कि मैं ये शरीर छोड़कर श्री कृष्ण बनूंगा, उन्हें शिव बाबा ने साक्षात्कार करा दिया था। हम सबको भी साक्षात्कार कराया है। तुम ये शरीर छोड़कर दिव्य शरीरधारी संपूर्ण पवित्र देवता बन जाओगे। महान देवता, पूजनीय देवता, संपूर्ण पवित्र और सर्वगुण संपन्न देवता। तो जैसे बाबा इस स्मृति के स्वरूप बन गए थे, बहुत स्मृति रहती थी कि ये शरीर छोड़कर मैं श्री कृष्ण बनूंगा। हम भी इस स्मृति को बढ़ाएंगे, अब प्रैक्टिस करेंगे। पिछली बार भी बाबा ने ड्रिल कराई थी कि नई दुनिया में पहुंच जाओ, क्योंकि उस दुनिया में हम लंबा काल होकर आए हैं। वहां के संपूर्ण संस्कार, फीलिंग्स, स्मृतियां हमारे अंदर समाई हुई हैं। यदि हम उसे याद करेंगे तो वो सभी जीवन में आ जाएंगी। फरिश्ता क्या है? आत्मा योग अभ्यास करते करते, कर्मेंद्रियों को जीतते हुए, अपने सभी विकर्मों से मुक्त होते हुए जब बिल्कुल लाइट हो जाती है, तब उसका ये स्थूल शरीर जिसमें स्थूलता है वो भी बहुत हल्का हो जाता है और ऐसा महसूस होने लगता है कि मैं आत्मा प्रकाश के शरीर में ही विराजमान हूँ। ये शरीर हमारे श्रेष्ठ संकल्पों का निर्माण है। हम श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, पवित्र संकल्प करते हैं, शक्तिशाली संकल्प करते हैं। संकल्पों की लाइट, संकल्पों के वाइब्रेशंस इस शरीर में प्रकाश के शरीर का निर्माण कर देते हैं। हम 2 शरीरों में हैं। अब सभी अभ्यास करेंगे। स्थूल शरीर जैसे हमने छोड़ दिया और मैं आत्मा रह गई प्रकाश के शरीर में। संकल्प दें, मैं फरिश्ता हूं, डबल लाइट हूं, सिर के चारों ओर लाइट का ताज है, अंग अंग से चारों ओर लाइट फैल रही है। अब मैं आत्मा इस देह को छोड़कर प्रवेश करती हूं अपने देव शरीर में। सभी अपने को दिव्य शरीर में देखें। पहले जन्म में चलें। सिर पर डबल ताज,
सर्वगुण संपन्न सिंहासन पर विराजमान संपूर्ण इस दैवी शरीर से निकलकर पुनः फरिश्ते के शरीर में चेंज करें अपनी ड्रेस। मैं लाइट के शरीर में हूँ, मुक्त हूँ, संपूर्ण पवित्र हूँ। केवल लाइट ही लाइट। इस फरिश्ते की चमकीली ड्रेस से निकलकर पुनः भविष्य में देव स्वरूप में स्वर्ग में, जहाँ चारों ओर प्रकृति का संपूर्ण सौंदर्य है, सब कुछ संपूर्ण। मेरा पहला जन्म ओम शांति।